In this video, we'll talk about the pathogenesis of atherosclerosis. बेसिकली इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो क्या है, वो एक इंटीमल डिजीज़ है जिसमें हमारे पास फाइब्रोफेटी प्लाक्स जमा होना शुरू हो जाते हैं इन द एंटीमा ऑफ द वेसल्स, और उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है लिमिनल साइड पे इन दोज वेसल्स। मोर एवर एक और कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि सेकेंडरी डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं इन द मीडिया ड्यू टू दोज प्लाक्स। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस थे उनकी। अम, और ये बनते कहाँ पर हैं, ये भी बताया था आपको मैंने कि ये आपकी इलास्टिक आर्टरीज़ के अंदर या मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ मैस्कुलर आर्टरीज़ के अंदर आपको वेरी कॉमनली मिलते हैं, वहाँ पर बनते हैं। और इनकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मिसाल के तौर पे स्ट्रोक है, एमआई है, और हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं जो हर साल बहुत सारी डेथ उनकी वजह से होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि उनका पैथोजेनेसिस क्या है, वाई डू एथरोमास फॉर्म, या एथरोस्क्लेरोटिक लीजन क्यों बनते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फेमस हाइपोथेसिस मौजूद है वो तो हमें ये बताता है कि हमारे पास एथरोमास बनते हैं ड्यू टू रिस्पॉन्स टू इंजरी। जब भी कोई क्रॉनिक या रिपीटेड इंजरी होती है आपकी ब्लड वेसल के इंटीमा को, रिपीटेडली कोई चीज़ इंजर कर रही हो, तो वो उसके रिस्पॉन्स में फाइब्रोफेटी प्लीक्स को डिपॉजिट करना शुरू करते हैं या वहाँ पर एथरोमास बनना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी फेमस हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक इंजरी हाइपोथेसिस। सो दैट इज़ दिस। इसके अलावा एक और सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चलो इंजरी हो रही है, लेकिन व्हाट कैन बी द फैक्टर्स दैट कॉज दैट इंजरी। तो उनकी हम बात करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट्स दैट कैन कॉज द इंजरी टू द इंटीमा और द एंडोथेलियल सेल। जब भी एंडोथेलियल सेल या आपकी ब्लड वेसल्स की इंटीमा को इंजरी होगी तो वहाँ पर एथरोमा बनेंगे। अब कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स, बट दो बेसिक फैक्टर्स आपको आने चाहिए या आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है हीमोडायनेमिक स्ट्रेसेस। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, पीपल हु सफ़र विद दी हाइपरटेंशन, उनके अंदर हीमोडायनेमिक स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनकी जो वेस्कुलर एंडोथेलियम होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब इसका एविडेंस आपको अगर मैं बताऊं वो ये है कि अगर हम बात करें वाई हीमोडायनेमिक स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो वस्कुलरेचर या वो ब्लड वेसल्स जहाँ पर बेसिकली हीमोडायनेमिक स्ट्रेस हाई होता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें जो है वो एथरोमेटिक लीजन्स बहुत कॉमन मिलते हैं, फ्रिक्वेंटली हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो ये एविडेंस इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि ड्यू टू ब्लड प्रेशर वो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेरी फेमस आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत ही प्यारी एग्जांपल है। वो कहाँ कौन सी वेसल्स के अंदर बन सकते हैं, अगर हम बात करें ख़ास तौर पर आपकी एब्डोमिनल अयोटा की पोस्टीरियर वॉल के अंदर बन सकते हैं, बहुत कॉमनली मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होता है अगेंस्ट द वर्टिब्रल कॉलम, और वो इन द हाई अंडर हाई स्ट्रेस फ्लो कर रहा होता है। So posterior wall of abdominal aorta is always under the high stress. अब कुछ लोग तो इवन ये भी कहते हैं कि जो आपकी abdominal aorta की posterior wall होती है, luminal साइड से जब सिस्टोलिक पल्स होता है, जब आपकी हार्ट सिस्टोल में जाती है, तो विद एवरी सिस्टोल उसके ऊपर हैमरिंग हो रही होती है, जिस तरह कोई हथौड़ा मार रहा हो उसके ऊपर, तो वो इतना हाई प्रेशर के अंदर ब्लड उसके ऊपर लग रहा होता है। तो उसको हम ये बात करते हैं। चूँकि अगर आपको ये एनाटॉमिकली एक बात पता हो कि आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा है, स्पेशली बिटवीन द रीनल आर्टरीज अप टू द बाइफर्केशन ऑफ द अप टू इट्स बाइफर्केशन, वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने पड़ी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम के इन फ्रंट ऑफ पड़ी होती है, और जो उसकी पोस्टीरियर वॉल होती है विद एवरी सिस्टोलिक पल्स, जब ब्लड उसके अंदर आ रहा होता है तो वो उसको हैमर कर रहा होता है, हथौड़े की तरह लग रहा होता है उसको अगेंस्ट द वर्टिब्रल कॉलम। और आपकी हार्ट तो इन योर लाइफ टाइम बहुत मिलियन टाइम्स पंप करती है, तो मिलियन टाइम्स जो है वो हथौड़े की तरह ब्लड जो है वो हैमर कर रहा होता है आपकी एब्डोमिनल अयोर्टा की पोस्टीरियर वॉल को अगेंस्ट दैट वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि आपकी एब्डोमिनल अयोर्टा की पोस्टीरियर वॉल की इंटीमा जो है वो इंजर होना शुरू हो जाती है, और आपको बहुत कॉमनली मिलते हैं वहाँ पर एथरोस्क्लेरोटिक लीजन्स। So this is a very big evidence showing that hemodynamic stresses are the major factor causing the athromas or athromatic pleas.
So in the next video we'll talk about another factor, inshallah.